मैं योगेश पासी। जय महाराजा सोहेल दो पासी, मैं शिवम पासी। जय महाराजा सोहेल दो पासी, मैं रोहित पासी। आज हम लोग फिर से महाराजा बिजली पासी की धरती पे आए हुए हैं। ये नथावन पासी का किला है जिसको 15 जून को युवाओं ने और माननीय सांसद कौशल किशोर ने इसको संरक्षित किया था। आज हम लोग 1 महीने बाद इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं इसको देखने के लिए कि इसकी स्थिति कितनी बदली है। यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल स्टार्ट नहीं हुआ है। आखिर ये क्यों बाउंड्री वॉल स्टार्ट नहीं हो रहा है? क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि लोग आएँ और इस पर कब्जा कर लें? मुझे पता है माननीय सांसद कौशल किशोर जी प्रयास कर रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ। बेवजह किसी पे सवाल उठाना ठीक नहीं है, लेकिन 1 महीना समय बहुत होता है। 1 महीने के बाद भी आज वैसे ही ये पड़ा है। आप देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग बाइक निकाल रहे हैं अपनी, आराम से रास्ते का उपयोग हो रहा है। कल को यही लोग आके खड़े होंगे, कहेंगे ये तो रास्ता है, हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे, तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसको ब्लॉक करिए, इसको चारों तरफ जैसे महाराजा बिजली पासी के किले पे बाउंड्री वॉल किया गया है उसी तर्ज पे इसकी बाउंड्री वॉल करवाइए, इसका गेट लगवाइए। ये हमारी विरासत है, अगर नहीं करवाएंगे तो ये हाथ से चला जाएगा। ये षड्यंत्र हो रहा है हमारे खिलाफ। देखिए गाड़ी आ रही है, आराम से इस रास्ते का उपयोग ट्रक के माध्यम से, 4 व्हीलर के माध्यम से इसका उपयोग हो रहा है और इसी तरह उपयोग होता रहेगा। तो ये सब छुटपुट कार्रवाई करने से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अखिलेश यादव जी इतने बड़े सूबे के वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस पे क्यों ट्वीट नहीं किया? क्या जब उनके मोहनलालगंज सीट के विधायक अमरीश पुष्कर जी यहाँ आए तो क्या उनको नहीं पता होगा कि पासियों की विरासत के साथ वहाँ पे कैसा खिलवाड़ हो रहा है? क्या उनको वोट नहीं चाहिए? 2022 का सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो क्या उनको वोट नहीं चाहिए? मैं मायावती जी को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा, कह के आपने खूब पासियों का वोट लिया। तो क्या आज आप पासियों के वोट के बिना, अवध में बाहुल्य है पासी, आप पासियों के वोट के बिना आप सीएम की कुर्सी पे बैठ सकती हैं? नहीं बैठ सकती हैं। आपने क्यों कोई ट्वीट नहीं किया? क्यों इसका संज्ञान नहीं लिया? माननीय सांसद कौशल किशोर का अकेले का काम नहीं है, उनकी पार्टी को अकेले का वोट नहीं जाता है। पासियों का वोट सबको मिलता है और जिसको मिलता है वो राजा बनता है। पासी किंग मेकर है, इस बात को आप लोग भूलिए नहीं। पासी के इतिहास को अगर आप लोगों ने इसी तरह से ठंडे बस्ते पे डाल दिया तो आप लोग कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। 2022 अभी बहुत दूर है और 2022 को हम आपसे बहुत दूर कर देंगे। ये पासी यूथ है, हमारे इतिहास के धरोहर को, विरासत को कोई संरक्षित करने का काम नहीं करेगा, हम उसको वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई किसी भी रंग में रंगने की कोशिश करे। साफ बातचीत। तो मेरा ये मानना है, जैसे माननीय सांसद कौशल किशोर ने इसको संरक्षित करवाया था और 3 जगह पे मौके पे खाई खुदवाई थी, वो अपना काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी विपक्ष में हैं। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि आप शक्ति विहीन हैं, आपके पास शक्ति है, ठीक है, तो आप लोग इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? क्या अगर ठाकुरों का होता, ब्राह्मणों का होता तो क्या ये ऐसे पड़ा रहता? नदारद कभी नहीं पड़ा रहता। इस पे अब तक बाउंड्री वॉल का काम स्टार्ट हो गया होता, क्योंकि वो समाज जागरूक है, उनको पता है जहाँ उनका नहीं भी होता है ना, वहाँ भी वो करवा लेते हैं। उनको पता है कि हमें लोगों से कैसे काम निकलवाने हैं, लेकिन हम लोग, ये गलती हम लोगों की है। तो आज आर.के. चौधरी जी ने भी इसमें बहुत काम करने का कोशिश किया है। माननीय आर.के. चौधरी जी का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ जो इस किले पे आए। वो अमरीश पुष्कर जी आए, हमारे बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारे संगठन के मंत्री आए। आप अभी ये आधी लड़ाई भी आपने नहीं जीती है। मैं आपको ये फिर से इन्फॉर्म, देखिए ट्रैक्टर चल रहे हैं, 4 व्हीलर चल रहे हैं, इस मार्ग का यूज़ हो रहा है। अभी आपने आधी लड़ाई भी नहीं जीती है, आपने सिर्फ किले की एक तरह से मेड़बंदी किया है। लेकिन आज भी यहाँ पे देखिए किस तरह से इसका यूज़ हो रहा है। अब इसकी आवाज़ उठाइए, आप लोग सब लोग मिलके उठाइए। पूरा फेसबुक परिवार जो है, जो फेसबुक की पासियों की सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग है, उसकी ताकत को दिखाइए, उसकी ताकत को दिखाइए। और आइए उस समय जब महाराजा बिजली पासी के किले पे एलडीए की बुरी निगाह थी, तो उस समय हमारे दिग्गजों ने, बुद्धिजीवियों ने उसका काम बंद करवा के उस पर बाउंड्री वॉल करवाया था। तो क्या आज का यूथ इतना कमज़ोर है? आज का पासी यूथ इतना कमज़ोर हो गया है? इसी तरह से अगर इस मार्ग का यूज़ होता रहा
तो ये जो विरासत है नथावन पासी की विरासत है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मैं इसीलिए नेट 1 महीने का इंतज़ार करने के बाद ही मैं आया कि मैं देखूं तो आखिर कितना प्रोग्रेस होगी 1 महीने तक। पीड़ा होती है कि हाँ उस समय जोर लगाया तो यहाँ तक पहुँचा, अब फिर जोर लगाना पड़ेगा, तभी आना पड़ता है अपने घरों से उठ के, नहीं तो इस चरचराती धूप में मज़ा नहीं आता है हमको यहाँ घूमने में बीहड़ में। तो आप लोग भी जागिए भाई और आवाज़ उठाइए, अपने इर्द गिर्द जो नेता बने घूमते हैं लोग उनसे कहिए। और अखिलेश यादव जी, मैं आपको भी कहता हूँ, आपको भी चुनाव लड़ना है। ऐसा तो है नहीं कि इस बार आप 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मायावती जी, मैं आपको भी कहता हूँ कि आपका 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। का वोट पाके आप क्या सीएम बन जाएंगी? नहीं बन पाएंगी। तो क्यों नहीं आपका कोई ट्वीट आता है? क्यों नहीं आपका कोई यहाँ बंदा आता है? कोई आता है? आपके संगठन का कोई आदमी यहाँ नहीं आता है? आप विपक्ष में हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठाते इसकी? इसकी आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। अगर आप वोट ले रहे हैं तो आपको ये काम भी करना पड़ेगा। तो मैं माननीय सांसद कौशल किशोर से एक बार फिर से, जब निराशा हाथ लगती है, कोई नहीं बचता है तो वही हमारा साथ देते हैं, मैं फिर से उनको आह्वान करता हूं कि सर, मुझे पता है आप काम कर रहे हैं, मुझे पता है आप कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं। आप बीच में योगी आदित्यनाथ जी से ही मिलने गए थे, तो इसको आप बाउंड्री वॉल करवाइए, बाउंड्री वॉल कराइए सर, और इसमें नथावन पासी की मूर्ति लगवाइए और इसको संरक्षित करिए जिस तरह से महाराजा बिजली पासी का किला संरक्षित है। ये देखिए आराम से यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं। अगर ये इसी तरह से किले के बीचों बीच से इस तरह से फाट करके रोड निकाली गई है और इसका यूज़ हो रहा है, तो ये किसी कीमत पे संरक्षित नहीं है। हमने उनकी रोड रुकवा दी, लेकिन रोड में जो कार्य होता है वाहनों का आना जाना, वो नहीं बंद हुआ। वो कैसे बंद होगा जब इस पे हर तरफ पुरातत्व विभाग के खंभे लगे पड़े हैं। ये देखिए हर तरफ लगे हैं पुरातत्व विभाग के खंभे, तो इस पे बाउंड्री वॉल होने में क्या दिक्कत है? बाउंड्री वॉल करवाइए इसकी, चाहे बीजेपी में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बीएसपी में हो। पासियों का वोट आप सब लोग लेते हैं, तो आप लोगों को इसका काम कराना ही पड़ेगा, नहीं तो 2022 में समझ में आ जाएगी सबके। मैं डरता नहीं किसी से, पासी हूँ मैं भी। तो यही समस्या मैं आप लोग तक लेके आना चाह रहा था। मेरा नाम है योगेश पासी, मेरे साथ मेरा भाई शिवम पासी है और मेरे साथ मेरा भाई रोहित पासी है। हम लोग यहाँ पे आए हुए थे कि आप तक ये बात पहुँचाई जाए, अपडेट दिया जाए कि अभी तक हुआ क्या। जहाँ पे माननीय सांसद कौशल किशोर जी इसको छोड़ गए थे, उसके बाद बहुत लोग आए, बहुत बड़े बड़े आदमी आए। रोज़ फेसबुक पे मैं देखता हूँ, आते हैं किनारे वहाँ तंबू गाड़ेंगे, फ़ोटो खिंचा के चले जाएंगे। ये फ़ोटो शूट का पिकनिक स्पॉट नहीं है कि आप लोग आते हैं बस फ़ोटो खिंचा के चले जाते हैं। अरे आप लोग ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि इसका बाउंड्री वॉल कब होगा, इस पर गेट कब लगाया जाएगा, यहाँ पे मूर्ति कब लगेगी नथावन पासी की? आप किसको कैसे पता चलेगा कि ये नथावन पासी का किला है? ये तो लगेगा कि बस ऐसे ही है, कुछ बंजर पड़ा हुआ है। तो माननीय सांसद कौशल किशोर जी, आप करवाइए इसको, बाउंड्री करवाइए। मैं आपसे बहुत ही धीमी आवाज़ में आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप इसका बाउंड्री करवाइए, इसको संरक्षित करिए। पासियों जो यूथ है उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हर आदमी आता है, अपनी बात बताता है, अपनी तरफ करके हम लोगों का वोट लेके चला जाता है, लेकिन आपने सदैव हम लोगों का साथ दिया है। मैं सबको ही बोलूँगा, लेकिन आपसे उम्मीद ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ। तो इसको संज्ञान में लीजिए सर। एक आप ही हैं जो संकट मोचन हनुमान की तरह आप हमारी हमेशा मदद करते हैं, तो एक बार और हमारी मदद करिए सर। यूथ बहुत परेशान है आज अपनी विरासत को लेके। आज हमारी विरासत खतरे में है। ये दूसरा किला है जिसको संरक्षित करना है। अभी हमारे पास कल्याण पासी का, ये देखिए गाड़ियाँ किस तरह से निकल रही हैं, किस तरह से धूल उड़ रही है। ये देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हाँ। और इसको सुरक्षित नहीं किया गया तो बिल्डर लोग, एलडीए, पुरातत्व विभाग आज नहीं तो 2 साल बाद षड्यंत्र करके इसको खा जाएंगे। और इसको खा जाएंगे तो हमारे पास हमारे किले ही हैं जो हमारे इतिहास को चीख चीख के कह रहे हैं। नहीं तो हमारे इतिहास को किसी ने अपने पन्नों पे जगह भी देना उचित नहीं समझा। आज़ादी के बाद जो इतिहास लिखने का कार्य किया गया, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बाराबंकी में जाके कहा
कि इतिहास लेखन का जो कार्य किया गया उसमें पासियों के इतिहास को नहीं लिखा गया, उसमें उनकी गलती नहीं थी, उसमें गलती हमारी थी जो हम सोते रहे। आज जग जाओगे ना तो सारी किताबों में तुम्हारा, उन्होंने कहा था पाठ्यक्रम में आपको स्थान देंगे, उन्होंने भी स्थान नहीं दिया अभी तक। क्यों देंगे यार, वो क्यों दें? अगर हम सोए हुए हैं, हमें फ़िक्र नहीं है कि हमारे पुरखों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, किताबों में दर्ज हो, हर कास्ट का बच्चा उसको पढ़े तो हमारे समाज को इज्जत मिले। तो जब हमको दिक्कत नहीं है तो उन्होंने वादा किया, आपने उनको वोट दिया, उनका काम ख़त्म। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो कभी नहीं कराएंगे। उनको क्या पड़ी है? ऐसे तो उन्होंने तमाम वादे किए थे, लेकिन उनके वादों को याद दिला के आपको काम निकलवाना है उनसे। अगर नहीं दिलाएंगे भाई, पीछे रह जाएंगे। दूसरे लोग आपसे बहुत आगे हैं, हो चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। आप लोगों के पास आपकी विरासत है, जो आपका डीएनए है, वो विरासत है आपकी, वो आपको बहुत मजबूती देता है। अगर इस मजबूती को आप लोग आधार बना के आगे कार्य नहीं करेंगे, ये देखिए किस तरह से इन लोगों ने इसको षड्यंत्र करके इसको ख़त्म करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे हम लोग आए, लाइव आए, इसी तरह से जैसे आज आए हुए हैं, लाइव आके फिर बड़े बड़े लोगों की नींद टूटी और ये काम बंद हुआ था। लेकिन आज बहुत दुख होता है, देखिए गाड़ियाँ अभी भी चल रही हैं। क्या मतलब ऐसे काम बंद होने से? इससे अच्छा ड्रामर पड़ जाता, ये धूल तो ना उड़ती। हाँ, क्या मतलब था? अरे इसका बाउंड्री वॉल कराइए। कोई भी मेरी बात सुन रहा है उसके पास, अभी हमारे अधिवक्तागढ़ भी, हमारे लक्ष्मी प्रसाद रावत जी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी उसकी आवाज़ उठाई। वो किसी दल की बात नहीं करते हैं, मुझे इन पर बहुत फ़ख्र है कि उन्होंने हमारा साथ दिया था, युवाओं का साथ दिया था 24 घंटे के अंदर। तो इसका बाउंड्री वॉल कराइए चारों तरफ, जैसे महाराजा बिजली पासी किले की बाउंड्री वॉल है उसी तर्ज पे इसकी बाउंड्री वॉल करवाइए चारों तरफ। और इसमें एक महाराजा नथावन पासी जी की मूर्ति लगवाइए, जो बिजली पासी जी के पिताजी थे। उनके पूरे इतिहास को वर्णन कीजिए उसमें पत्थरों के द्वारा, शिलालेख द्वारा। हम अपने इतिहास को लेके बहुत संजीद हो गए हैं, ये आप जान लीजिए। आए भले ही 3 हैं, लेकिन यहाँ 300-3000 होने में समय नहीं लगेगा। हमारी सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो यूथ है वो हमारी ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। और आप लोग भाइयों, हम लोग इतनी धूप में आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस आवाज़ को बुलंद करिए कि ये आवाज़ दूर दूर तक जाए, और दूर दूर तक जाने के साथ ये काम हो। ये काम अभी हमने 20% लड़ाई भी नहीं जीती है। जब तक इसका बाउंड्री वॉल नहीं होगा चारों तरफ से, हम चुप नहीं बैठेंगे। पासी सब कुछ छोड़ सकता है अपनी ज़मीन को हटा के, तो पासी जिस ज़मीन के पीछे पड़ जाता है फिर उसको भूलता नहीं है। ये हमारी ज़मीन है, हमारी पुरखों की विरासत है, हम कैसे इसको छोड़ दें यार? इसका इज्जत टूटने के लिए तुम लोगों को छोड़ दें? कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाड़ी को विराम देता हूँ। जय महाराजा सुहेलदेव पासी। ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों उसको शेयर करिए, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दूर दूर तक पहुँचाइए, इसका बाउंड्री वॉल करवाइए। आप लोगों का एक प्रयास इस बात को दूर दूर तक पहुँचा सकता है। अखिलेश यादव जी, आप भी इस पर ट्वीट करिए, इसका संज्ञान लीजिए, आइए मौके पे। कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं आप, सुशांत बुल सिटी अंसल में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं आप। तो मैं आपके घर से थोड़ी 4 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ, तो आप मेरे घर मत आइए, मुझे गौरवान्वित नहीं होना है। आप इस किले पे आइए, देखिए आप लोग पावर में नहीं हैं तो कोई बात नहीं ना, आवाज़ तो उठा सकते हैं, बाकी मुद्दों की आप आवाज़ उठाते हैं, इसकी आवाज़ उठाने में क्या दिक्कत है? मायावती जी आप भी, मैं आपको भी कहता हूँ, सम्मान भी करता हूँ, लेकिन आपको मैं एक चैलेंज भी करता हूँ कि आप आवाज़ उठाइए इसकी। पासियों ने ही आपको किंग बनाया है, हर बार नहीं, सबको बनाया है, तो किंग मेकर है पासी। अगर किंग मेकर की भूमिका को आप लोग नज़रअंदाज इसी तरह करते रहेंगे, वो पिछला वोट भूल जाइए कि दलित शोषित की राजनीति करके आप लोग बस वोट पालेंगे। अब वो ज़माना नहीं रहा। अगर हमारे लिए जो नहीं खड़ा है तो हम उसके लिए भी नहीं है, चाहे वो हमको किसी भी रंग में ढालना चाहे। हमारी विरासत, हमारे किले ही हमारी मजबूती है, जो उनके साथ है हम उनके साथ। बस बात खत्म। जय महाराजा सुहेलदेव पासी। मैं था योगेश पासी, नथावन पासी के किले से। ये मेरा भाई शिवम पासी, जय महाराजा सुहेलदेव पासी। ये मेरा भाई रोहित पासी। हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाइए, इसका बाउंड्री वॉल हमको करवाना है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। जय सुहेलदेव भाइयों।